नारद जी वाल्मीकि जी के प्रश्न के उत्तर में राम कथा संक्षिप्त में बताते हुए कहते हैं, इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। अधिकतर लोग केवल सेतु निर्माण को याद रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती है। श्री राम पहले समुद्र से विनती करते हैं। जब कोई उत्तर नहीं मिलता तब वे क्रोध प्रकट करते हैं और तभी समुद्र प्रकट होता है। यहां वाल्मीकि एक गहरा सिद्धांत बताते हैं। धर्म पहले संवाद करता है, बल का प्रयोग बाद में करता है। श्री राम का क्रोध भी मर्यादा के भीतर है। बहुत लोग मानते हैं कि रावण की मृत्यु ही विजय का अंत है, लेकिन वाल्मीकि उसके बाद सबसे कठिन प्रसंग रखते हैं, सीता की अग्नि परीक्षा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि रामायण केवल बाहरी युद्ध की कथा नहीं है। सबसे कठिन संघर्ष भावनाओं और राजधर्म के बीच होता है। रावण वध के बाद भी श्री राम स्वयं लंका के राजा नहीं बनते। वे विभीषण को राज्य सौंपते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य विजेता राज्य छीनते हैं, लेकिन राम व्यवस्था को पुनर्स्थापित करते हैं। उनका उद्देश्य विजय नहीं, धर्म की स्थापना है। चिंतन योग्य एक रोचक परिवर्तन। प्रथम सर्ग के अधिकांश भाग में नारद जी केवल राम का परिचय दे रहे हैं। वे बताते हैं राम कैसे हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके जीवन में क्या क्या हुआ। लेकिन सर्ग के अंतिम भाग में कथा का स्वर अचानक बदलने लगता है। अब केवल घटनाओं का वर्णन नहीं होता, बल्कि भविष्य की बातें आने लगती हैं। राम राज्य कैसा होगा, लोग कैसे जीवन बिताएंगे, राज्य कितने वर्षों तक चलेगा, और सबसे रोचक बात, अंत में रामकथा के श्रवण का फल भी बताया जाता है। यहां एक सूक्ष्म प्रश्न मन में उठता है। इस समय तक तो रामायण की रचना अभी हुई भी नहीं है। उसकी उत्पत्ति की कथा तो आगे जाकर प्रकट होगी,
फिर यहाँ रामायण पढ़ने और सुनने के फल का उल्लेख क्यों आता है? कथा यहाँ कोई सीधा उत्तर नहीं देती, लेकिन यह बदलाव श्रोता को अवश्य सोचने पर विवश करता है।